नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में इस समय तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल देर शाम ही मैंने आपको खबर दी थी कैसे पाकिस्तानी सेना पर एक भयानक अटैक हुआ जिसमें दर्जन भर पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। लेकिन इस खबर को कुछ ही घंटे भी नहीं हुए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक और अटैक हो चुका है और इस बार मरने वालों का आंकड़ा अब तक 50 के पार जा चुका है। जी हाँ, ये अटैक हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जो खुर्रम एजेंसी इलाका है, जो एक वैली है। वहाँ पर एक गनमैन ने आम लोगों से भरे हुए व्हीकल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, खुलेआम गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें अभी तक का लेटेस्ट आंकड़ा 50 के पार है और कम से कम इतने ही लोग वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें गोलियां लग चुकी है, यानी कि अभी मृतकों का आंकड़ा बढ़ेगा। इस बात को खुद कन्फर्म किया है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने। और आपको बता दूं, पिछले कई सालों में आम नागरिकों पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। पिछले कई सालों का आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, ज़्यादातर अटैक हुए हैं पाकिस्तान की सेना पर, चाहे वो बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के विद्रोही गुट हो, या फिर तालिबान पाकिस्तान हो। सब के सब अटैक करते थे या तो चीनी नागरिकों पर या फिर अटैक करते थे पाकिस्तान की सेना पर। और आपने देखा भी होगा, लगातार जितने भी अटैक हुए हैं सब में ज़्यादातर मरने वाले या तो पाकिस्तानी पुलिस के लोग थे या फिर पाकिस्तानी सेना के। पिछले एक साल का ही आंकड़ा देख लीजिए, कम से कम 300 से 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन आम नागरिक कम मारे गए हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ा अटैक है जो सिविलियंस को टारगेट करते हुए किया गया है, जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और आपको बता दूं, ये आंकड़ा बढ़ेगा और बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना, ये आंकड़ा दोगुना यानी कि 100 के पार भी चला जाए, क्योंकि ये अटैक हुआ ही इतना मैसिव है जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। और आपको बता दूं, इसके बाद पाकिस्तानी सेना पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी सेना को जनता का भरपूर साथ मिल रहा था। साथ इसलिए क्योंकि अटैक होते थे सेना पर, मारे जाते थे सेना के जवान, तो उनकी तारीफ होती थी। लोग ये नहीं देखते थे कि इनकी सुरक्षा कितनी कमज़ोर है, ये अपने सैनिकों तक को नहीं बचा पा रहे, उल्टा तारीफ करते थे कि देखो मारे गए सैनिक खुद के छाती पर गोली खाते हैं और पाकिस्तानियों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब सवाल उठेंगे सेना पर, क्योंकि अटैक हुआ है आम जनता पर, और आम जनता पर अटैक होता है और सबसे पहला सवाल उठता है सेना और सरकार पर कि ये लोग आम जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। खासकर कि जो खुर्रम एजेंसी है वो बहुत डीप इलाका है, राजधानी इस्लामाबाद के काफ़ी करीब है। अगर वहाँ भी सही सुरक्षा नहीं है, आम नागरिक इतनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तानी सेना अपना काम नहीं कर पा रही है। और इसलिए अब पब्लिक प्रेशर बहुत भयंकर होगा और इस पब्लिक प्रेशर में पाकिस्तानी सेना कोई ना कोई बड़ी गलती करेगी। कौन सी गलती कर सकती है? रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर से कुछ फौज हटाकर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जो अफगानिस्तान के साथ इनका बॉर्डर है, जहाँ पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान में तैनात कर सकती है और वहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है टीटीपी। और इसके अलावा बलूच विद्रोहियों के खिलाफ, और यहीं पर जो इनका मोर्चा है भारत की सीमा के साथ लगा हुआ, वो निश्चित तौर पर कमज़ोर होगा। यह भारत के ऊपर है अब कि भारत इसका फ़ायदा उठाता है या फिर नहीं। हालांकि इस मामले पर अभी और भी अपडेट आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।